शपथ से पहले मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। पूजा अर्चना कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। शाम को 5:30 बजे आजाद मैदान में लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। सिद्धिविनायक के बाद मुंबा देवी मंदिर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। फडणवीस के साथ बीजेपी के कई नेता भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र की नई सरकार के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी भी होंगे शामिल। जगह जगह स्वागत के पोस्टर लगे। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। अजित पवार और एकनाथ शिंदे लेंगे डिप्टी सीएम पद की शपथ। महाराष्ट्र में मंत्रियों का शपथ ग्रहण 12 दिसंबर को होगा। आज सिर्फ सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। शिंदे और अजित पवार की वजह से मंत्रियों की शपथ अटकी। दोनों नेताओं ने अब तक नहीं दी अपने अपने मंत्रियों की लिस्ट। शपथ ग्रहण समारोह में कई मंत्रियों सहित बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम होंगे शामिल। करीब 70 वीवीआईपी मंच पर मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 400 से ज्यादा साधु संतों को दिया गया न्योता। 40,000 से ज्यादा लोग बनेंगे शपथ ग्रहण के गवाह। देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार से फोन पर बात की। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण में शामिल होने का दिया न्योता। फिलहाल संसद सत्र के लिए दिल्ली में शरद पवार। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पीयूष गोयल ने जताई खुशी। मुझे पूरा विश्वास है कि महायुति सुशासन देती रहेगी। महाराष्ट्र में हमारी ऐतिहासिक जीत। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह के पहले उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान, शिंदे युग खत्म हो गया है। ये सिर्फ 2 साल के लिए था, उनका उपयोग अब खत्म हो चुका है। संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि शिंदे की पार्टी को भी तोड़ सकते हैं। राजनीति में बीजेपी की हमेशा से यही नीति रही है। शपथ ग्रहण पर पहली बार शिंदे कैंप ने तोड़ी चुप्पी। इंडिया टीवी से बोले दीपक केसरकर, शिंदे पर विधायकों का सरकार में शामिल होने का दबाव है। विधायकों की बात को नहीं टालेंगे शिंदे। शपथ से पहले शिवसेना विधायक संजय सिरसाट का बड़ा बयान। बोले कि सीएम पद छोड़ने को लेकर निराश थे एकनाथ शिंदे। सीएम जैसा पद छोड़ने पर मायूसी स्वाभाविक। इंडिया टीवी से संजय सिरसाट बोले विधायकों के दबाव में डिप्टी सीएम की शपथ लेने के लिए तैयार हुए शिंदे। विधायकों के आग्रह पर झुके। शपथ ग्रहण पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सबने देखा है कि फडणवीस, शिंदे और अजित पवार के बीच बहुत सारे मतभेद हैं। बस यही उम्मीद है कि महाराष्ट्र के लोगों को परेशानी ना हो। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह पर बोले मनोज झा, चुनाव के नतीजे 23 को आए थे, आज 5 तारीख है। इतनी लंबी अवधि बहुत सारी कहानियां कहती हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले कुछ लोग अभी भी महाराष्ट्र के जनादेश को स्वीकार करने की जगह सवाल उठा रहे हैं। ये लोग संविधान के विरोधी हैं। मुंबई पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बोले कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनने से यूपी में भी खुशी की लहर है। बीजेपी है तो विकास है। बीजेपी नेता राव साहब दानवे पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की। कहा कि उनके अनुभव और काम को देखकर ही उन्हें जिम्मेदारी दी गई है।